मेरिट्स ऑफ रेंज। तो फर्स्ट जो मेरिट है रेंज की, सिंपल टू कैलकुलेट। रेंज को कैलकुलेट करना भी इजी है और इसको समझना भी इजी है। तो फर्स्ट जो मेरिट है रेंज की, सिंपल टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकंड जो मेरिट है रेंज की, वो है वाइडली यूज्ड। कि जो रेंज है जनरली हम रेंज का यूज करते हैं, मोस्टली इसका यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल। कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो जब भी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो एक रेंज डिसाइड करती है कि अगर ये प्रोडक्ट इस रेंज से इस रेंज के बीच में लाई करता है तो मीन्स क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। और अगर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है वो अगर इस रेंज में लाई नहीं करता तो मीन्स वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली रेंज का यूज किया जाता है। और मोस्टली अगर आप देखें कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो भी कई बार रेंज गिवन होती है कि इसकी जो वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो लाई करती है 500 से 700 के बीच में। तो मीन्स उसकी वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर शू साइज है स्मॉल है तो वो हो गया 500 का, लार्ज साइज है तो 700 का या 650 का। तो जो रेंज है, ये जो मेथड है मोस्टली यूज किया जाता है, जनरली हम इसका यूज करते हैं। क्वालिटी को कंट्रोल करने के अलावा मोस्टली इसका यूज किया जाता है इंटरेस्ट रेट में, एक्सचेंज रेट में, शेयर्स के प्राइसेस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ रेंज। डीमेरिट्स ऑफ रेंज, तो जब भी हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम इक्वेशन यूज करते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। कि जो भी हमारी सीरीज है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इस केस में हम यूज करते हैं सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू का, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है और सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है। और अगर इन एक्सट्रीम वैल्यूज में चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 60 है इसकी बजाय यहाँ पे आ जाए 90, तो जब ये 60 था तो रेंज की वैल्यू हमारी थी 50। अब जैसे ही जो एक्सट्रीम वैल्यू है इस 60 से अगर 90 हो जाए तो हमारी रेंज वो भी चेंज हो जाएगी, 90 माइनस में 10, 80। तो जो रेंज है वो अनस्टेबल वैल्यू है, ये डिपेंड करती है एक्सट्रीम वैल्यूज पे। जो भी सीरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर इन एक्सट्रीम वैल्यूज में कोई भी चेंज हो जाए तो हमारी जो रेंज की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं जो रेंज है वो क्या है, अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सेकेंड, इसकी जो डिमेरिट है, जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन में हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रेंज में हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को। इसमें हम सभी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। So we can say range is not based on all the values of series. रेंज में हम सीरीज की सभी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। अब रेंज से हमें नेक्स्ट जो इसकी डिमेरिट है, रेंज से हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो सीरीज है इसका स्प्रेड क्या है। कि हमारी जो सीरीज है फॉर एग्जांपल 10 से शुरू है और 90 तक है, तो जो भी सीरीज में जितने भी वैल्यूज है आइटम है वो कहाँ तक होंगे, 80। जो पूरी सीरीज का जो स्प्रेड है वो कितना है, 80, 10 से शुरू है और 90।
तक ही वैल्यूज हैं सारी। लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट फॉर्मेशन का पता नहीं चलता। नो नॉलेज ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सीरीज। हमें ये तो पता चल जाता है कि सीरीज का स्प्रेड क्या है, मींस कि सीरीज कहां से शुरू है कहां तक है, इसका स्प्रेड कितना है 80, सारी की सारी वैल्यूज जो हुए 10 और 90 के मिड में है। लेकिन जो सीरीज है इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है वो हमें रेंज से पता नहीं चलता कि जो भी सीरीज की बीच की जितनी भी वैल्यूज है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू की मिड में वो कौन सी वैल्यूज है, उसका स्प्रेड कैसा है। नेक्स्ट जो इसकी डिमेरिट है वो है अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में, अगर हमें ओपन एंड सीरीज गिवन है, ओपन एंड सीरीज मींस जो वेरिएबल है ये फ्रीक्वेंसी है, जो वेरिएबल की वैल्यूज है उसमें अगर गिवन है बिलो 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to या above 7, above 60, तो ऐसी जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज मींस when first lower limit of first class interval is missing and upper limit of last class interval is missing। इस सीरीज में जब हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो अगर हमारी मिसिंग है, गिवन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा बिलो 20, यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि 15 to 20 है, 11 to 20 है, 10 to 20 है, और ऐसे ही लास्ट में हमें गिवन है अबव 60, तो हमें नहीं पता है 60 to 80 है, 60 to 100 है, 60 to 90 है। तो ऐसे सीरीज जिसमें लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, तो ऐसे सीरीज में हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल सीरीज में, तो फिर हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है कि ओपन एंड सीरीज अगर हमें गिवन है तो रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड।